चंबल के डाकू के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन यहाँ के डाकू की कहानी किसी भी फिल्म कहानी से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन एथलीट पान सिंह तोमर के बारे में। आज भले ही उनकी पहचान एक डाकू के तौर पर होती है, लेकिन ये अपने वक्त के बेहतरीन एथलीट और सूबेदार थे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प वाक़यात। पान सिंह तोमर का जन्म 1 जनवरी 1932 में मध्य प्रदेश में चंबल नदी के किनारे किसी भिडोसा गांव में हुआ था, जिसने अपने जीवन में भारत का तिरंगा बड़े बड़े विदेशों में लहराया। लेकिन इतना बड़ा एथलीट होने के बाद भी ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर उसे ये बेहद ही नसीब हुई। पान सिंह के गांव में पैसा कमाने के 2 ही ज़राए थे, या तो किसान बन जाओ या फिर सेना में भर्ती हो जाओ। पान सिंह को दौड़ना बहुत पसंद था। वो कई मील लंबी दौड़ लगाया करते थे और इसी के चलते ही उन्होंने सेना ज्वाइन कर ली। पान सिंह तोमर का नाम सुर्खियों में तब आया जब उन्होंने 1958 में जापान के एशियाई खेलों में भारत की नुमाइंदगी की। और क्या ही ज़बरदस्त नुमाइंदगी की कि 3000 मीटर टेबल चेज़ में रिकॉर्ड सिर्फ 9 मिनट और 2 सेकंड में बना डाला, और ये रिकॉर्ड 10 साल तक रहा। इन्होंने फ़ौज में अपना कैरियर राजपूताना राइफ़ल में सिपाही के तौर पर शुरू किया, और यहीं पर एथलीट के तौर पर इनका टैलेंट सामने आया। फ़ौज की एथलीट टीम का हिस्सा बनने के बाद वो अक्सर बिना थके दौड़ते रहते थे और अक्सर रात देर तक अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। और जहाँ तक उनके इखलाक के बारे में सवाल किया जाता है, सिपाहियों में हंसमुख और ज़िंदा दिल इंसान के तौर पर पान सिंह काफ़ी दोस्तों में मशहूर थे। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल खेलों में देश का नाम रोशन किया। पान सिंह ने नाम काम दाम सब कमाया, जिसके साथ देश की सेवा करते करते उनकी अब उम्र गुजर रही थी। दोस्तों, यहाँ होना तो ये चाहिए था कि पान सिंह रिटायरमेंट लेकर घर आराम करते और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान करते, लेकिन यहाँ कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। गांव आने के बाद पान सिंह किसी ज़मीनी झगड़ों में फंस गए, क्योंकि उनकी आबाई ज़मीन किसी बाबू सिंह ने हड़प ली थी। और कहा यह जाता है कि ये बाबू सिंह रिश्ते में पान सिंह के चचा थे। इस बाबू सिंह का इस गांव में बड़ा दबदबा था, यहाँ तक कि वहाँ की इंतज़ामिया और पंचायत भी बाबू सिंह के हक़ में थे। दरअसल असल मसला ये था कि पान सिंह के पुरखों ने ज़मीन बाबू सिंह के पास गिरवी रखी थी, जिसे पान सिंह पैसे देकर वापस लेना चाहते थे। लेकिन पैसे लेकर भी बाबू सिंह ने ज़मीन वापस देने से इनकार कर दिया। झगड़ा ज़्यादा ना बढ़े तो पान सिंह कई अरसे तक खामोश रहे। पान सिंह तकरीबन 8 साल तक पुलिस और दीगर इंतज़ामी अफसरान से मदद मांगते रहे, मगर किसी ने उनकी मदद ना की। तब जाके पान सिंह ने पंचायत बुलाने का फ़ैसला किया। दोनों फरीक़ैन को सुनने के बाद बड़ों ने यह फ़ैसला किया कि पान सिंह इस ज़मीन को पैसे देकर वापस ले लें, जिसमें कई शर्तें भी रखी गईं। पान सिंह मामले को निपटा ही चुके थे कि बाबू सिंह के परिवार के गुंडों ने पान सिंह के बेटे को बहुत मारा। ये मामला पान सिंह के बेटे तक रहता तो बात ख़त्म हो जाती, लेकिन इन गुंडों ने पान सिंह की बूढ़ी माँ को भी ना देखा और उसकी बूढ़ी माँ को इतना मारा कि वो चल बसी। इस वाक़े के बाद पान सिंह खुद को ना रोक पाए। मजबूरन उन्होंने हाथ में हथियार उठा लिया। उन्होंने तकरीबन 28 डाकुओं पर मुश्तमिल अपनी एक गैंग बनाई और इन सब ने मिलकर बाबू सिंह और उनके साथियों की हत्या कर दी और ज़मीन का मामला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। सुना ये जाता है कि आखिर में 1981 में 50 साल की उम्र में पुलिस के साथ होती हुई गोलाबारी में पान सिंह को मार डाला गया। नाजरीन, पान सिंह तोमर का ये कहना था कि मैंने अपने देश के लिए इतने मेडल जीते, अपनी मातृभूमि की इतने वर्षों तक सेवा की, खुद का और अपने देश का नाम बहुत ऊंचा किया, लेकिन आखिर में डकैती में ही मुझे पहचान मिली। दोस्तों, पान सिंह तोमर पर बॉलीवुड के एक फ़िल्म डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ने एक फ़िल्म भी बनाई है, जिसमें इरफान खान ने पान सिंह तोमर की भूमिका निभाई है। और नाजरीन, अपनी इस पुरस्कार कहानी का इख्तिताम मैं पान सिंह की एक कहावत पर करूँगा, एक ऐसी कहावत जिसने पान सिंह के बाद कई नौजवान तबके पर बड़ा भारी असर डाला।
पान सिंह का कहना था, बिहार में तो बागी मिलते हैं, डकैत तो मिलते हैं पार्लियामेंट में। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि पान सिंह एक डाकू थे या एक बागी थे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा।